Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, as all of you know that we have discussed the causes of sport related accidents in last lecture. So in today's lecture we will discuss the next topic, that is essential elements of sports environment. तो जो बेटा इसमें जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स। स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखें तो हम इसको जनरली इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्या होगा, जहाँ पर एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इक्विपमेंट हो, या फिर आप ये बोल सकते हो थिंग्स हो रिक्वायर्ड फॉर द गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। उस इन्वायरमेंट को हम क्या डिफ़ाइन करते हैं एज अ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अब आपकी डेफिनेशन में क्या बोला है कि स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्या होती है, अवेलेबिलिटी होती है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की, इक्विपमेंट की एंड कंडक्टिव एम्बियंस फॉर स्पोर्ट्स। दैट मीन्स कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको जब हम एक इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उसको आप क्या डिफ़ाइन करते हो एज अ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो रही है, एक जो प्लेयर है उसको किस चीज़ की नीड पड़ती है, प्रॉपर इक्विपमेंट की, स्पोर्ट्स कोच की, ट्रेनर की, एक्सपीरियंस या फिर सीनियर प्लेयर्स की, या फिर आप ये बोल सकते हो उसको डिफरेंट स्किल्स की नीड पड़ती है सो दैट कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहे किसी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो जब एक प्लेयर एक ग्राउंड में एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। तो इसको आप क्या डिफ़ाइन करोगे एज अ स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अब देखो जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के, तो डिफरेंट तरह के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, तो हमें पता है जब एक स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो सबसे पहला जो मेन रोल रहता है दैट इज़ कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वो प्रॉपरली प्लान करें। दैट मीन्स कि आप उसको प्रॉपरली प्लान करो, और जितना हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग। और इसी के साथ हमारे माइंड में ये व्यू होना चाहिए कि जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमें बाय नेचर यूज़ होते हैं, लाइक एयर होगी, प्योर एयर होगी, सेफ़ वाटर हो गया, क्लीन एंड सैनिटाइजेशन, ये सब उस इंफ्रास्ट्रक्चर में होने चाहिए। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं या एक पहला इसेंशियल एलिमेंट सेट करते हैं तो वो क्या रहता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इस तरह से होना चाहिए सो दैट कि जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं एयर, वाटर, क्लीननेस, सैनिटाइजेशन, ये प्रॉपर उस इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड हों। सेकेंड वन इज़ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज़। अब आपको पता है कि जब एक प्लेयर खेलता है तो उसको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की नीड पड़ती है, और आप ये बोल सकते हो इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए। क्योंकि जो भी प्लेयर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलता है, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्वायरमेंट में खेलता है, तो सबसे पहले उसका क्या काम रहता है कि वो अपने इक्विपमेंट को प्रॉपरली यूज़ करे, उनकी प्रॉपरली मेंटेनेंस करे। और अगर वो ऐसा करेगा तो उससे उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक बेस्ट क्वालिटी का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उससे हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। रैदर दैन अगर हम लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो मे बी इन बिटवीन द गेम हम स्टॉप कर जाएँ और जो हमारा परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो डाउन हो जाए। तो इसलिए हमें जब भी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं वो वेल प्रोटेक्टेड होने चाहिए और सेफ़ होने चाहिए फॉर प्लेइंग एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट वन इज़ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर। अगर आप क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर देखो तो हमें पता है कि एक इंस्ट्रक्टर का मेन रोल होता है प्लेयर को गाइड करने का। तो कोच या फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पर्टिकुलर गेम में उसका क्या होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, सो दैट कि वो बेटर लर्निंग की टेक्निक सिखा सके हमें और डिज़ायर आउटकम्स दे सके। इसी के साथ अगर हम ये बात करते हैं, जो प्लेयर है वो प्रॉपरली, जो कोचर है वो प्लेयर को क्या करे, प्रॉपरली गाइड करे, उसको नॉलेज दे रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको एनालाइज करे, उसकी मिस्टेक्स को बताए। तो ये सब किसका रोल होता है, एक इंस्ट्रक्टर का। तो हम ये बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है किसमें, प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो उसको उसकी लैकनेस के बारे में बताता है, ओवरकमनेस कैसे करनी है उसके बारे में बताता है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। ये सब कौन बताता है, हमारा इंस्ट्रक्टर या फिर कोच। नाउ योर
फोर्थ वन एलिमेंट इज सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब देखो सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, हमें जब एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्वायरमेंट मेंटेन करना है या हम स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर सोशोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि हम जब ग्रुप्स में खेलते हैं या फिर पेयर मेट्स के साथ खेलते हैं तो वहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट एबिलिटी या एडजस्टमेंट रिलेशनशिप चेक होता है विद ह्यूमन रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। तो यही चीज़ है जो सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये डिफरेंट के आगे सब एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, जिसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज़ प्ले फील्ड या फिर कोर्ट। तो ये क्या बताता है, अगर हमें पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो हाँ उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है, पॉजिटिव प्ले फील्ड की या फिर कोर्ट की। और ये सब कैसी होनी चाहिए, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और जो हम प्लेइंग फील्ड मेंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो आप प्लेइंग फील्ड बना रहे हो उसमें इतनी इनफ स्पेस होनी चाहिए सो दैट कि आप उसको क्या कर सको, प्रॉपरली मेंटेन कर सको। नेक्स्ट वन इज़ एप्रोप्रिएट रोल ऑफ मीडिया। देन इसके बाद में जो मेजर वर्क होता है वो किसका रहता है, मीडिया का। तो मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों ही मीडिया क्या करती हैं, एक वाइटल रोल प्ले करती हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो किस तरह से होता है कि हम क्या करते हैं, सब स्पेक्टेटर्स, व्यूअर्स, फिर आप ये बोल सकते हो प्लेयर्स को देख के क्या करते हैं, मीडिया वाले एक अपना रोल प्ले करते हैं। तो हमें क्या करनी चाहिए, सब स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ को, माइनर हो या मेजर हो, उसको कवर करना चाहिए। और वो हम क्या करेगी, जो नेक्स्ट जनरेशन है या नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं उनमें बूस्ट क्वालिटी को डेवलप करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ जो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अगर हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात करें तो हमें पता है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट क्या करता है, अफेक्ट करता है, दैट मीन्स कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है और उसी चीज़ को क्या करना है, एनकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है सो दैट कि जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर सके, डिफरेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रग्स, तंबाकू एंड अल्कोहल फ्री इन्वायरमेंट। तो अगर आप ये सब देख रहे हो तो आपको पता है कि ड्रग्स, तंबाकू और जो अल्कोहल है ये एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हेल्थ हैज़र्ड्स का काम करती है। तो कोच, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्पेक्टेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, इन सब का क्या रोल रहना चाहिए कि ये रिफ्रेन रहें फ्रॉम ड्रग्स, अल्कोहल एंड तंबाकू से। क्योंकि जितना ये रिफ्रेन रहेंगे, जितना ये पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, इतना ही ये क्या कर सकते हैं, सच एलिमेंट से दूर रह सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो जब नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अप जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज़ एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स एंड प्लेयर्स। तो आप देखो एटीट्यूड और बिहेवियर जो पेरेंट्स और प्लेयर्स का रहता है वो कैसा रहता है कि हमारा जो बिहेवियर है खेलते टाइम या इन बिटवीन द प्लेइंग फील्ड वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आप हमेशा किसी के लिए भी सर्व के लिए रहो, एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करो, आप प्रॉपर गेस्चर्स, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, किसी भी तरह की डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करो या हिंडरनेस क्रिएट नहीं करो। जो भी आप रास्ता चूज़ कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ऐसा एक एटीट्यूड है या बिहेवियर है तो वो क्या करेगा, एक गुड स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट को डेवलप करेगा। देन लास्ट वन जो पॉइंट है दैट इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन एक मेजर रोल प्ले करते हैं। किस तरह से, जो स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट्स पे। क्योंकि क्लाइमेट कभी हॉट, कभी ह्यूमिडिटी वाला, कभी कोल्ड हो रहा है, कभी पोल्यूटेड हो रहा है, तो ये सब चीज़ें किसको अफेक्ट करेंगी, एक इंडिविजुअल प्लेयर की परफॉर्मेंस को। तो जब भी हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सबसे पहले वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। तो ये सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट की फर्दर सब टाइप्स थी। तो हमने इसेंशियल एलिमेंट में 4 तरह के एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन ट्रेनिंग इक्विपमेंट, देन क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर एंड लास्ट वन इज़ योर सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट विद इट्स सब हेडिंग्स। तो बेटा ये था आज का क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ द पॉजिटिव इसेंशियल एलिमेंट्स। ये आपका इसेंशियल एलिमेंट्स था, वो पॉजिटिव इसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।